ओके बच्चे, कैसे आप लोग? आई होप सो सब बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चे कि पारंपरिक अचल सूचकांक को क्या पढ़ा था बच्चे? अचल सूचकांक, अचल सूचकांक का रूपांतरण या परिवर्तन। ठीक है। अचल सूचकांक का परिवर्तन किस में किया था हमने? तो अचल सूचकांक का परिवर्तन पारंपरिक सूचकांक किसमें किया था बच्चे? पारंपरिक सूचकांक। ठीक है, पारंपरिक सूचकांक में किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेम यही है बच्चे। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं कि पारंपरिक को अचल में बदलने का नियम है ना। पारंपरिक सूचकांक को, पारंपरिक सूचकांक का परिवर्तन किस में करेंगे? अचल सूचकांक। किस में करेंगे बच्चे? अचल सूचकांक। ठीक है, तो इतना आप बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पारंपरिक सूचकांक का परिवर्तन अचल सूचकांक में किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो अचल में करने का क्या रूल्स है वो पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम सम्स करेंगे बच्चे, है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल में जो हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे यहाँ पे वर्ष। यहाँ पे वर्ष लिखेंगे बच्चे, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे पारंपरिक सूचकांक। क्या लिखेंगे? पारंपरिक सूचकांक, पारंपरिक सूचकांक। ठीक है, और इसका जो रूपांतरण करेंगे वो किस में करेंगे बच्चे? अचल सूचकांक में। किस में करेंगे? अचल सूचकांक में। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। वर्ष में हम लोग लिखेंगे बच्चे 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पे मूल लिखेंगे बच्चे 120, 150, 160 और 170। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये जो पारंपरिक सूचकांक है जब उसको अचल में बदलते हैं तो प्रथम वर्ष का, है ना, पहले वर्ष का जो है वही लिखना है बच्चे। ठीक है, अगर यहाँ पे 120 है तो 120 लिखेंगे, 110 है तो 110 लिखेंगे। तो प्रथम वर्ष का जो है वही लिखना है। ठीक है, सेकेंड वर्ष क्या करते हैं कि 150 ये जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पिछले वर्ष के जो अचल सूचकांक है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुना कर देंगे। ठीक है, ये जो 120 आया ना बच्चे आंसर, इसको क्या करना है 150 के साथ गुना कर देना है और भागे 100 कर देंगे। ठीक है, तो जब गुना भागा करेंगे बच्चे तो मेरे हिसाब से 180 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो आंसर 180 है इसको वापस किसके साथ गुना कर देंगे? 160 के साथ। तो 160 इंटू 180 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो इसको आप गुना कर लेंगे बच्चे। तो गुना करने पे कितना आएगा, है ना, तो यहाँ पे गुना करके चेक कर लेंगे। आपके पास कैलसी होगा तो आप गुना भागा कर लेंगे बच्चे, है ना। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास कैलसी है नहीं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 मिनट में करके बता देता बच्चे। ठीक है, वो यानी 188 आ जाएगा बच्चे। कितना आ जाएगा? 188। इसका आंसर आ जाएगा 188। फिर जो आंसर आएगा इसको वापस हम गुना कर देंगे नेक्स्ट 170 के साथ। 188 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे? 100, है ना। इस तरीके से जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से हमको क्या करना है, अगर पारंपरिक दिया है बच्चे तो अचल सूचकांक में बदलने का ही नियम है कि पहले साल का जो दिया है वही लिखना है, जो आंसर आएगा उसको नेक्स्ट वर्ष के साथ क्या करेंगे? गुना कर देंगे
और भागे 100 डिवाइड बाई 100 करेंगे, है ना। जो आंसर है इसको वापस नेक्स्ट ईयर्स के साथ गुना कर देंगे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 170 बच्चे उसको गुना कर देंगे 188 के साथ डिवाइड बाई 100, जो आएगा यहाँ पे आंसर आप लिख देंगे। तो ये आपका जो है बच्चे, ये हो गया आपका पारंपरिक सूचकांक का रूपांतरण अचल सूचकांक में हो गया, ठीक है। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का कुछ सम्स करेंगे जो हमने आपको बताया था, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा आज हम लोग 1.2 का एक्सरसाइज करेंगे बच्चे, और उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आज 1.2 हमारा टारगेट रहेगा। सारे सम्स धीरे धीरे करना है बच्चे, प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो बच्चे, है ना, ठीक है। रुकना नहीं है, चलते रहना है। कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होता है बच्चे, है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो 1.2 का मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बच्चे, एक्सरसाइज का, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे हिसाब से दिख रहा होगा बच्चे आप लोग को क्वेश्चन, है ना। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ बच्चे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला एक राज्य के वर्ष 2008 से 2014 तक कृषि उत्पादन का पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार है। उस पर से अचल आधार के सूचकांक की गणना कीजिए। आधार वर्ष क्या लेना है बच्चे, 2007 लेना है, ठीक है। हमको किस में रूपांतरण करना है, अचल आधार के सूचकांक में करना है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था बच्चे कि अचल आधार होगा तो पहले साल का जो दिया है वही लेना रहता है बच्चे, ठीक है। पहले साल का जो दिया है वही लेंगे, है ना, ठीक है। अभी मैं ये सॉल्यूशन करके बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, वर्ष लिखेंगे यहाँ पे। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बच्चे वर्ष। जब भी वर्ष लिखेंगे तो आप एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बच्चे। तो 2008 है, फिर 2009, 2010 है बच्चे, 2011 है ना, फिर 2012, 2013 भी है और 2014 भी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में कौन सा सूचकांक दिया है बच्चे, हमको परिवर्तन करना था अचल आधार के सूचकांक में, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दिया है कृषि उत्पादन का सूचकांक, क्या दिया है, कृषि उत्पादन का सूचकांक, ठीक है। कृषि उत्पादन का सूचकांक दिया बच्चे, ठीक है। ये जो कृषि उत्पादन का सूचकांक है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले दिया है 100 है, ठीक है, 100। उसके बाद दिया है बच्चे 110 है, फिर 95 है, 108 है, फिर 120 है, फिर 106 है, फिर 110 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चे। अभी इसका मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा बच्चे कि जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी बताया था कि कृषि उत्पादन का जो सूचकांक होता है, ठीक है, कृषि उत्पादन का सूचकांक जो होगा, ये कौन सा सूचकांक होगा बच्चे, पहले ये बताइए आप लोग, है ना। तो देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान दो कि क्वेश्चन में क्या बोला था, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था बच्चों में आपको वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला है अचल आधार के सूचकांक की गणना कीजिए। कौन सा, अचल आधार के सूचकांक की गणना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे लिखेंगे अचल आधार का सूचकांक, ठीक है। यहाँ पे अचल आधार का सूचकांक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन करना है तो इसका मतलब ये जो सूचकांक है बच्चों तो पारंपरिक दिया हुआ है, ठीक है।
तो अचल का रूल्स क्या था, अभी मैंने बताया था कि अचल में क्या करने बच्चे कि पहले साल का जो दिया वही लिखेंगे। तो बताओ बच्चे यहाँ पे प्रथम वर्ष का क्या दिया हुआ है, प्रथम वर्ष का 100 है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे, 100 ही लेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था ये जो 100 आएगा इसको 110 के साथ गुना कर देना है, तो 110 गुने 100 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे 100, ठीक है। तो आपका आंसर तो 110 ही रहेगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो 110 है उसको 95 के साथ गुना करना है, ठीक है। 95 इंटू 110 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बच्चे आ जाएगा 104.5, ठीक है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 108 के साथ गुना कर देंगे, तो 108 गुने 104.5 डिवाइड बाई 100। तो इसको जब गुना भागा करेंगे तो ये आ जाएगा 112.86, ठीक है, 112.86। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चे, इसको गुना करेंगे 120 इंटू 112.86 डिवाइड बाई 100। इसी तरीके से इसका आंसर निकालेंगे बच्चे, तो इसका आंसर आ जाएगा 135, कितना आ जाएगा 135.43, ठीक है। फिर जो आंसर है बच्चे इसको वापस नेक्स्ट के साथ गुना कर देंगे, तो 106 इंटू 135.43 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे 100 कर देंगे, है ना, ठीक है, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 143, कितना आ जाएगा बच्चे 143.56, ओके। एंड लास्ट वन है जो बच्चे इसको वापस 110 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आता है उसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, इतना याद रखना है बच्चे कि जब अचल में कन्वर्ट करना है तो जो आंसर आएगा उसके साथ गुना करना है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर को डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 157.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अचल आधार का सूचकांक आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। अब आता है सर इसके फार्मूले क्या होंगे, है ना, ठीक है। तो फार्मूले में क्या करने बच्चे, जैसे देखो मैंने बताया था फार्मूला आपको कौन देगा, यही देगा आपको फार्मूला, है ना। तो मैं फार्मूले आपको लिख के बताता हूँ बच्चे, ठीक है। तो फार्मूले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे मेरे साथ साथ, एक मिनट बच्चे में क्योंकि अभी मैं यहाँ पे फार्मूला लिख के बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले बताओ बच्चे ये जो 110 है इसको क्या बोलेंगे, 110 को हम क्या बोलेंगे, ये जो 110 है बच्चे इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चालू वर्ष का परंपरिक सूचकांक। ये जो कृषि उत्पादन का जो सूचकांक है बच्चे, ये कौन सा सूचकांक है, परंपरिक सूचकांक है, ठीक है। मैंने बताया था अगर अचल निकालना है तो परंपरित होता है, अगर परंपरित निकालना है तो अचल होगा, ठीक है। तो ये जो 110 है बच्चे ये क्या है, परंपरिक सूचकांक, लेकिन कौन से वर्ष का है, चालू वर्ष का। जिस वर्ष का अगर हम निकाल रहे हो चालू वर्ष होता है, ठीक है। और एक कौन से वर्ष होगा बच्चे, ये 2008 गत वर्ष हो जाएगा, है ना। तो 110 जो है वो चालू वर्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे अचल आधार का सूचकांक का फार्मूला, ठीक है। अभी आप समझेंगे ध्यान से, मैं कोशिश करूँगा बच्चे आपको फार्मूला याद कैसे करना है। यहाँ पे लिखेंगे अचल आधार का सूचकांक, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमने बताया चालू वर्ष का परंपरित सूचकांक, क्या निकालेंगे बच्चे, परंपरित सूचकांक इनटू, अभी इनटू क्या किया था हमने वो हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आते बच्चे 110 को हमने क्या बोला, चालू वर्ष का परंपरिक सूचकांक। अभी जो 100 है बच्चे वो क्या है, 100, अब ध्यान दें, तो 100 जो है वो गत वर्ष का, 100 क्या है, गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक है। तो गुना क्या करेंगे, गुना करेंगे गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक, अचल आधार का सूचकांक, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100, ये फार्मूला हो जाएगा अचल आधार का सूचकांक ज्ञात करने का, ठीक है।
कोई दिक्कत बच्चे? ओके, वापस हम समझते हैं इसको। यहाँ पे अब 95 बचे, अब इसको हम ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे ये जो 95 इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे चालू वर्ष का परम्परिक सूचकांक। और ये जो 110 से बचे इसको क्या बोलेंगे, तो ये जो गत वर्ष का क्या है, ये गत वर्ष है ना। अगर 2010 है तो इसका गत वर्ष 2009 होगा, तो गत वर्ष का ये क्या दिया, अचल आधार का सूचकांक। तो बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है, चालू वर्ष का परम्परित लेते हैं और गत वर्ष का क्या लेते हैं, अचल लेते हैं। इसीलिए ये दोनों को क्रॉस में क्या करते हैं बच्चे, गुना कर देते हैं, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते बच्चे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे बच्चे। ये आपके पास टेक्स्ट बुक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखा है वर्ष 2007-8 को आधार वर्ष लेकर। देखो बच्चे यहाँ पे आधार वर्ष दिया हुआ है ना, लेकर निम्न दिए गए यंत्र सामग्री का थोक मूल्य के अचल आधार के सूचकांक से परम्परिक सूचकांक की गणना करें। मतलब हमको क्या दिया है, अचल दिया हुआ है, इसमें से किस में कन्वर्ट करना है बच्चे, परम्परिक सूचकांक की गणना करना है। तो इसका मतलब अचल दिया हुआ है, हमको क्या ज्ञात करना है, परम्परिक, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया बच्चे, आधार वर्ष दिया है 2007-8 है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कि आधार वर्ष अगर दिया हो तो किस तरीके से समझ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बच्चे वर्ष, यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, ठीक है। वर्ष में क्या लिखना है बच्चे, पहले तो 2008 है, 2008-9 लिखना है। एक एक लाइन छोड़ के लिखने हैं बच्चे, है ना, ताकि कैलकुलेशन अच्छा दिखे। 2010-11 लिखेंगे बच्चे, 2011-12, 2012 और 13, ठीक है। फिर 2013-14 लिखेंगे, 2014 से 2015, ठीक है। ओके बच्चे, अभी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यंत्र सामग्री का सूचकांक, यंत्र सामग्री का सूचकांक, ठीक है। यंत्र सामग्री का सूचकांक अभी यहाँ पे दिया है वो 117.4118 है बच्चे। फिर 121.3 है, फिर 125.1 है, 128.4 है और 131.6 है बच्चे, और 134.6, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना था बच्चे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है परम्परित सूचकांक में की गणना करें, परम्परित सूचकांक की गणना करना है, ठीक है। तभी ध्यान देंगे कि जब हम परम्परित सूचकांक की गणना करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे परम्परित सूचकांक, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चे, परम्परित सूचकांक। अब मुझे बताओ, अगर परम्परित सूचकांक ज्ञात करने बच्चे, तो इसका मतलब ये जो दिया है ये कौन सा सूचकांक दिया है, तो ये अचल सूचकांक होगा। क्या होगा, अचल सूचकांक, ठीक है। ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है। कि अगर परम्परित सूचकांक में बदलना है तो इसका मतलब ये जो सूचकांक होता है बच्चे, ये कौन से सूचकांक होता है, अचल सूचकांक, ठीक है। अब इसका रूपांतरण करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में आधार वर्ष है। कभी भी परम्परित सूचकांक में अगर परिवर्तन करना हो बच्चे, तो पहली बात ये ध्यान रखना है क्या आपको आधार वर्ष दिया है। तो मैंने जब क्वेश्चन आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था बच्चे, वापस से देख लेंगे यहाँ पे 2007-8 को आधार वर्ष लेकर। अब बताओ, आधार वर्ष अगर क्वेश्चन में दिया है तो प्रथम वर्ष का क्या लेंगे बच्चे, बताओ। क्वेश्चन में जब आधार वर्ष दिया हो तो मैंने बताया था कि जब आधार वर्ष क्वेश्चन में दिया हो 2007-8 है ना, आधार वर्ष दिया हो तो प्रथम वर्ष में हम क्या लेंगे बच्चे, प्रथम वर्ष का सूचकांक जो होगा वो 100 हो जाएगा। क्या होगा, 100। ये याद रखेंगे बच्चे सब लोग, ठीक है। तो पहले साल का हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, सॉरी 100 नहीं, जो है वही लिखेंगे बच्चे, ठीक है। 117.4, ठीक है। प्रथम वर्ष का सूचकांक क्या है, जो है वही लिखेंगे, ठीक है।
तो प्रथम वर्ष का जो अचल सूचकांक है वही क्या बन जाता है, प्रथम वर्ष का परम्परित सूचकांक। ठीक है, तो ये दोनों सेम कब हो जाता है बच्चे, जब आधार वर्ष दिया हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। बाकी तो कुछ नहीं करना है बच्चे, जैसे हम लोग परम्परित का रूल्स पढ़े थे ऐसे ही करना है। 118 लिखेंगे। अब इसका जो गत वर्ष है 117.4 है, गुने 100 कर देंगे। ठीक है, उसी तरीके से 121.3 है और इसका गत वर्ष क्या है बच्चे, 118 है। ठीक है, गुने 100। 125.1 है बच्चे, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 121.3 गुने 100। उसी तरीके से 128.4 है, डिवाइड बाई 125.1 इंटू क्या कर देंगे 100। ठीक है, 131.6 बच्चे, डिवाइड बाई 128.4 गुने क्या करेंगे 100। ठीक है, उसी तरीके से 134.6 है, डिवाइड बाई 131.6। परम्परित का तो यही रूल्स है बच्चे। ठीक है, कि इसमें हम गत वर्ष का लेते थे अचल सूचकांक। अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे बच्चे, तो ये आंसर आ जाएगा 100.51, ये आंसर आ जाएगा 102.80। ओके बच्चे, कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 103.13। उसके बाद बच्चे इसका आंसर 102। कैल्सी में फटाफट गुना भागा कर लेना है बच्चे, यानी स्पीड अच्छी रखनी है। 49 102.28, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ेंगे बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ बोला है कि अहमदाबाद औद्योगिक मजदूरों के लिए वर्ष 2015 के जनवरी मास से अक्टूबर मास तक के भोजन का अचल आधार द्वारा सूचकांक निम्नानुसार दिया गया है। उस पर से परम्परित आधार के सूचकांक की गणना करें। देखो बच्चे, वापस आ गया परम्परित आधार का सूचकांक। अब बताओ बच्चे, क्या यहाँ पे आधार वर्ष कहीं पे दिया हुआ है? जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा था कि वर्ष 2007-8 को आधार वर्ष लेकर, ऐसा कहीं पे सेंटेंस लिखा हुआ है क्या बच्चे? इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले साल का जो सूचकांक है वो हम 100 ले लेंगे। कितना लेंगे बच्चे? 100। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। अगर आधार वर्ष दिया होगा बच्चे तो पहले साल का जो दिया है वही लिखेंगे। अगर आधार वर्ष नहीं है तो पहले साल का कितना लेंगे? 100। ये याद कर लो सब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मास। क्या दिया बच्चे? मास, है ना। मास में हम लोग जनवरी से लेके अक्टूबर तक लिखने बच्चे, है ना। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई को अगस्त है, सितंबर और लास्ट में बच्चे अक्टूबर है। तो अक्टूबर के लिए जगह नहीं है तो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भोजन का सूचकांक दिया बच्चे। क्या दिया है? भोजन का सूचकांक। ओके, तो भोजन का सूचकांक है 271 है बच्चे, फिर 270 है, फिर 268 है, फिर वापस 268 है, 278 है, 283 है, वापस 283 है ना, फिर 293 है, वापस 293 और लास्ट में 299 भी है बच्चे। ठीक है, 299 अक्टूबर का। अभी जगह नहीं इसलिए मैंने अक्टूबर का, चलो मैं अक्टूबर का इधर लिख देता हूँ बच्चे, कोई बात नहीं। सितंबर हो गया, यहाँ पे मैं अक्टूबर का डाल देता हूँ ना। अक्टूबर का कितने? 299। ठीक है,
ओके बच्चे, अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। अब बताओ बच्चे, हमको किसमें रूपांतरण करना है? तो जो परिवर्तन करना है बच्चे वो परम्परित आधार के सूचकांक में किसमें करना है? परम्परित। तो यहाँ पे लिखेंगे परम्परित सूचकांक। तो जब हम परम्परित सूचकांक में परिवर्तन करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले मैंने बताया था जब आधार वर्ष का उल्लेख ना हो, ठीक है, आधार वर्ष का उल्लेख ना हो तो प्रथम वर्ष का क्या लेंगे बच्चे? 100। अगर इसमें भी आधार वर्ष होता तो फिर हम क्या लिखते? 271। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है बच्चे वो आधार वर्ष नहीं दिए तो हम क्या लेंगे? 100। अभी परम्परित का जो बाकी का जो रूल्स है बच्चे वो तो सेम ही है, 270 लिखेंगे। अब इसका गत वर्ष क्या है? 271। तो 271 इंटू क्या कर देंगे? 100। 268 है, इसका गत वर्ष क्या हो जाएगा? 270 है ना। परम्परित में गत वर्ष लेते हैं, ठीक है। 268 है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे? 268 है ना, इंटू 100। फिर वापस 278 है, डिवाइड बाई 268 इंटू 100। 283 है बच्चे, डिवाइड बाई 278 इंटू क्या कर देंगे? 100 है ना। फिर 283 है, डिवाइड बाई 283 इंटू क्या करेंगे? 100। उसी तरीके से 293 है, डिवाइड बाई 283 इंटू क्या कर देंगे बच्चे? 100। उसी तरीके से 293 है, डिवाइड बाई 293 इंटू 100। ओके। और एक लास्ट था बच्चे जो हमने अलग पेज पे लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 299 डिवाइड बाई 293 इंटू क्या कर देंगे बच्चे? ये 100 कर देंगे ठीक है। इसके बाद हम लोग, आपके पास कैलसी बच्चे फटाफट गुना भागा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें मेरे हिसाब से, है ना। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ सारे क्वेश्चन का। इसका आंसर आ जाएगा 99.63, ये 99.26 आएगा बच्चे, ये 100 आ जाएगा, फिर ये 103.73 होगा, फिर 101.80, ये 100 हो जाएगा क्योंकि ये सेम है बच्चे तो 100 हो जाएगा, है ना। फिर ये 103.53 ये आ जाएगा, ये भी देखो बच्चे सेम है तो, है ना। 293 तो ये कितना आ जाएगा? 100, है ना। और लास्ट वन जो हमने निकाला था इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 102.05, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परम्परित सूचकांक में बदलने के लिए मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है वो हम 4th नंबर, इसके बाद 1.2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 1.3 को चलेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th, सब लोग ध्यान देंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है ना। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4th, है ना, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4th बोला है कि 2010 से 2015 तक के किसी एक प्रकार के स्कूटर की बिक्री का परम्परित आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्न अनुसार है, उस पर से अचल आधार के सूचकांक की गणना करें। अब क्या करना है बच्चे? अचल आधार का सूचकांक, तो इसका मतलब ये जो दिया है बिक्री का सूचकांक, इसका मतलब परम्परित सूचकांक है बच्चे, है ना। तो ये जो 110 112 कौन सा सूचकांक होगा? परम्परित, है ना। तभी तो हम इसको बदलेंगे ना अचल आधार के सूचकांक में। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे, वर्ष दिया है 2010 से 15 तक, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे वर्ष 2010 है, 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है, और ये 2015। अब इसके बाद जो दिया है यहाँ पे बिक्री का सूचकांक, क्या है बच्चे? बिक्री का सूचकांक। तो जो बिक्री का सूचकांक को हम चेक करेंगे कितना दिया है ना। बिक्री का सूचकांक दिया 110 112 112 है बच्चे, फिर 109 है, फिर 108 है, फिर 105 और यहाँ पे 111 है, ठीक है। अभी ध्यान देंगे,
अभी मुझे परिवर्तन किस में करना है बच्चे, तो परिवर्तन जो करना है वो अचल आधार के सूचकांक में करना है। किस में करना है, अचल आधार का सूचकांक, ठीक है, अचल आधार का सूचकांक। तो इसमें मैंने बताया था कि पहले साल का क्या लिखना है बच्चे, जो दिया है वही लिखना है। अचल में कोई ज़्यादा रूल्स नहीं, एक ही रूल्स होता है कि प्रथम वर्ष का सेम लिखना है, ठीक है, जो है वही लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर का जब निकालेंगे 2011 का, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो 112 चालू वर्ष का लिखेंगे बच्चे। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ गुना कर देंगे, 110 के साथ गुना कर देंगे बच्चे, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। अब इसको बिना सॉल्यूशन के हम आगे बढ़ नहीं सकते बच्चे, ठीक है। परम्परित में तो हम क्या करते थे, लिख देते थे फटाफट, लेकिन इसमें जब तक इसका आंसर नहीं आएगा, जब तक हम आगे का अचल सूचकांक नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इसको गुना भागा करेंगे बच्चे, ठीक है। तो कैल्शियम में फटाफट गुना भागा करेंगे बच्चे, ठीक है। तो इसका आंसर 123.2 आएगा, 123.2, ठीक है। वापस ये जो 123.2 है बच्चे, उसको नेक्स्ट के साथ क्या करना है, गुना कर देना है। 123.2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, तो ये आ जाएगा 134.29। वापस 108 लिखेंगे, गुना 134.29 डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे 100, है ना। तो आंसर आ जाएगा 145.03। नेक्स्ट 105 को गुना करेंगे 145.03 से, ठीक है, डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चे 100। तो इसका जो आंसर आएगा ये 152.28, ठीक है। नेक्स्ट 111 को मल्टीप्लाई करेंगे 152.28 डिवाइड बाई क्या करेंगे बच्चे 100, है। अब इसका जो आंसर आएगा 169.03। तो इसका मतलब ये वो बच्चे कि हमने बिक्री का जो सूचकांक था उसको हमने किस में बदला, अचल आधार के सूचकांक। अगर आपसे कोई पूछे कि जो बिक्री का सूचकांक है वो कौन सा सूचकांक है बच्चे, तो सीधी सी बात है परम्परित सूचकांक होगा। क्या होगा ये लिखना नहीं है बच्चे, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, परम्परित सूचकांक, ठीक है। तो हमने क्या किया, परम्परित सूचकांक का रूपांतरण किस में कर दिया, अचल आधार में। तो परम्परित का अचल में बदलने का क्या रूल्स है बच्चे, कि जो पहले साल का दिया वो सेम लिखना है, फिर उसके बाद इसको गुना करना है डिवाइड बाई 100, है ना। फार्मूला क्या था, 112 को हम क्या बोलेंगे, चालू वर्ष का परम्परित सूचकांक गुना गत वर्ष का अचल सूचकांक डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला बन जाएगा। अब जैसे 109 है बच्चे, तो क्या है, परम्परित चालू वर्ष का परम्परित सूचकांक है, और ए जो है इसको क्या बोलेंगे बच्चे 123.2 है, इसको हम गत वर्ष का क्या बोलेंगे, अचल सूचकांक डिवाइड बाई 100। बस इस तरीके से ये आपका 1.2 जो चैप्टर है बच्चे वो कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.3 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने बच्चे। अगर आपको कोई डाउट हो, ना समझ में आए, तो फिर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।